नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर शीट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो जून में एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी सेकंड क्लास है। और इस क्लास में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं। आपको 30 क्वेश्चन कराया जाएगा एमसीक्यू। 30 क्वेश्चन में अच्छे से इसको डिफाइन किया जाएगा कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, यानी कितने मेथड में बदल के आ सकता है, तोड़ करके सब कुछ बताया जाएगा आपको कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे जितने भी दोस्त होंगे आपके ट्रिपल सी भरे होंगे फार्म, जिनका जून में एग्जाम्स होगा, तो अच्छे से क्लास को रिवीजन करके पढ़ करके अपना अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, पूछा है बताइए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, परम 8000 होगा भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हर फील्ड में क्वेश्चन आता है, चाहे गवर्नमेंट के में जितने कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब को पूछा जाता है। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा डिटेल लिख दिया गया है इसके बारे में कि एक भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, कब बनाया, किस संस्था ने बनाया और इसमें क्या क्या होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे क्या है इसका। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी का सुपर कंप्यूटर, स्वदेशी माने अपने देश का है, जिसे सी डैक ने सन 1991 में विजय भाटकर बनाया था। ये ठीक है, परम 8000 को मौसम की भविष्यवाणी, रिमोट सेटिंग, मल्टीकुलर मॉडलिंग एवं ड्रग डिजाइनिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये था इसका डिटेल। थोड़ा सा ये भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन थोड़ा देखिए किस तरह से पूछ सकता है पेपर में। ये पूछेगा कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो किस संस्था के द्वारा बनाया गया था। तो आपको पता होना संस्था कौन सा है, सी डैक एक संस्था है। इसने कंप्यूटर को बनाया था, कौन सा, सुपर परम 8000 वाले 8000 को। ये याद रखिएगा। ये भी पूछता है बताइए जो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 है वो कब बनाया गया था। ये आपको नीचे लिखा पड़ा है 1991 में। 1991 में बनाया था, नीचे लिखा है आपका। किसने बनाया था, बीजेपी भाटकर के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, ये पूछता रहता है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें होगा कि भारत के पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपका परम 8000 हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताया जो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर है वो किस संस्था ने बनाया था। तो आंसर हो जाएगा सी डैक, एक संस्था थी उसने बनाई थी। तीसरा पूछेगा कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कब बना था। तो 1991 में बना था। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के जो सुपर कंप्यूटर है उसको किसके द्वारा बनाया गया था, बीजेपी भाटकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आपके सामने ही 4 क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन में बदल गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा एक और पूछेगा कि बताइए जो परम कंप्यूटर है 8000 वो किस चीज के लिए बनाया गया था। तो मौसम भविष्यवाणी के लिए, रिमोट सेटिंग, मल्टीकुलर मॉडलिंग एंड ड्रग्स डिजाइनिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, आपके सामने एक ही क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शन निकल गए क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेटा कंप्यूटर में संग्रहित होता है। ठीक है, पूछे बताइए इसमें से कौन से किस टाइप का डाटा है जो कंप्यूटर में संग्रहित होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो ये किस कौन से में जाएगा, बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, डेटा संग्रहित होता है। किसी भी लैंग्वेज दीजिए कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो भी पूछता है कि बताइए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। चलते अगले प्रश्न पे। तीसरा है एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया था। यह भी पूछा गया कई बार। तो पूछा है कि एसबीआई जो बैंक है वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, योनो एसबीआई। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो एक वर्जन लॉन्च किया है। इसके बाद एसबीआई ने किसी भी ग्राहक को यूपीआई पेमेंट की अनुमति देता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब वह ग्राहक भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे जो
एसबीआई ग्राहक नहीं है, यानी दो योनो ऐप के लिए एसबीआई अकाउंट की जरूरत नहीं जरूरी नहीं होगा। यानी थोड़ा समझ लेते क्या है। एक एसबीआई बैंक है जिसने एक ऐप लॉन्च किया है योनो एसबीआई, ठीक है। इसमें आप पेमेंट करना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसमें पेमेंट के जरिए आप एसबीआई ग्राहक जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई के ग्राहक हो, अदर भी ग्राहक हो गए तो एसबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? योनो ऐप का, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी ग्राहक ने जरूर नहीं कि एसबीआई में अकाउंट हो तभी आपको यूज करना, नहीं, अदर भी अकाउंट के बंदे इसमें एसबीआई का यूज कर सकते। लिखा पड़ा है कि एसबीआई ग्राहक नहीं है जरिए ऐप का अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको लिखा पड़ा है डिटेल में। तो चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? पूछा है, बताइए इसमें से एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ओपेरा ब्राउजर एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। क्या ये वेब, ये आपका एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता है कि ओपन ब्राउजर क्या है, ओपेरा ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम क्या है, ये सब क्या है? तो ये आपके एक वेब ब्राउजर होता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन में गूगल हो गया, बिंग हो गया, डकडकगो हो गया, ये सब आपको सर्च इंजन में आते हैं। सर्च इंजन उसको बोलते हैं जिसमें आप बहुत कुछ खोजते हैं, जानकारियां खोजते हैं, डिटेल निकालते हैं, ठीक है, उसी को सर्च इंजन बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि नंबर जिसका बेस 8 कहलाता है वो कौन सा? बताइए, पूछा है कि बताइए बेस 8 कहलाता है उसका कौन सा बेस होता है, नंबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑक्टा। ऑक्टा का बेस 8 होता है, ये पूछता रहता है क्वेश्चन। दूसरा पूछता है बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, जिसमें 0 और 1 होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक कौन है? ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। हर फील्ड में ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इंटरनेट का फादर कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट को किसने बनाया था, ठीक है, इंटरनेट को बनाने वाला पिता कौन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बस घुमा घुमा का क्वेश्चन पूछेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेंट सैरिफ हो गया। अगला प्रश्न है सातवां, इथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? जो इथरनेट होता है एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 48 बिट्स होते हैं। इथरनेट एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आठवां है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, यह भी हमेशा पूछता है। ये आपका 8वां चैप्टर है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल में चले जाएंगे तो वहां का ये चैप्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, हमेशा ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? यानी किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? बताइए। इसका आंसर हो जाए आपका बी, होम पेज कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछता है, बताइए जो किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं होम पेज पे, या कहीं ऊपर टॉप पे काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो होम पेज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? पूछा है, बताइए इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्रोम एंड सफारी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। लेकिन आपका गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, याद रखिएगा कि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम और सफारी एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है 11, आप HTML का उपयोग करके किसी वेबसाइट में एक छवि को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? पूछा, बताइए कि आप एक HTML में एक वेब पेज में एक इमेज लगाना है तो आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, IMG का इस्तेमाल करके हम एक इमेज लगा सकते हैं, सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 12, P2P का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, या पॉइंट टू पावर, पेयर टू पेयर, या पॉइंट टू पोस्ट टू पोस्ट।
इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पेयर टू पेयर, प्री टू पीर, प्री टू प्री। अगला क्वेश्चन है तेरा, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है? ये भी हमेशा पूछे जाते हैं। बताइए इसमें से कौन से लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी, आंसर होगा इसका बी, डॉट ओडीटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप कितने भाषाओं को सपोर्ट करता है? इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उमंग ऐप कितने भाषाओं को सपोर्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। अगला प्रश्न है 15, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? हमेशा पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। आपके भी पूछा जाता है, बताए क्यूआर कोड कैसा डायमेंशन होता है? 2D होता है, 3D होता है, किस तरह होता है? तो 2D होता है, 2D डायमेंशन होता है। क्यूआर कोड कितने टाइप्स को होती है? 2 टाइप्स को होती है, एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, एक होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। याद रखिएगा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला स्टैटिक्स, एक दूसरा डायनेमिक्स होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16, उबंटू सर्वर के स्थापक कौन है? जो उबंटू है इसके संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नीचे देख लेते क्या लिखा है। उबंटू एक लोकप्रिय मुक्त ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप कंप्यूटर या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? उबंटू एक पॉपुलर मुक्त माने फ्री एक ओपन सोर्स है जो लिनक्स पर आधारित है, बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कंप्यूटर में वर्चुअल प्राइवेट या सर्वर पर उपयोग कर सकते हैं। ये भी ठीक है। ये पूछता है कि उबंटू किस तरह का सोर्स है? तो फ्री ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। ठीक है। और फ्री है, यानी कि कोई पैसा नहीं लेता उबंटू। ठीक है। उबंटू में आप फ्री है, आपको सब कुछ करा देगा और ये ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय अपने पॉपुलर है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17, IPv4 कितने बिट का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 बिट्स का होता है। और फुल फॉर्म नीचे लिखा पड़ा पूछता रहता है कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, इसका वर्जन 4 है। अगर यहीं पर IPv6 लिखा रहता है तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो जाता है। ठीक है। ये सब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है? बताइए इसका कौन सा लेयर है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है डिवाइस? इसका आंसर हो जाए आपका सी, रिपीटर। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल नीचे लिखा पड़ा है कि नेटवर्क हार्डवेयर जिस नेटवर्क उपकरण का या कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला है? नेटवर्किंग हार्डवेयर जिसे नेटवर्क उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इंपोर्टेंट नेटवर्क उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए अनुमति देता है, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अनुमति देता है। कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ठीक है। हर कंप्यूटर के सामने रखा रहता है एक रिपीटर, आप उसमें कंप्यूटर कितने भी केबल लगा सकते हैं, प्रिंटर के मतलब आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। मेन पर्पस क्या है क्लास में कि आपको एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, किस तरह पूछ सकता है, आपको वो चीज बताना है कि बाद में आपको पेपर देते समय अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल भी गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग पता रहेगा हाँ इसका यही आंसर होगा। बस क्वेश्चन बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं, बदल दो, हमें पता है किस तरह क्वेश्चन है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकते सब कुछ बताया जाता है इस क्लास में। चलते अगला प्रश्न पे। 19 से ATM कार्ड पर कितने अंक अंकित होता है? अंकित माने कितने नंबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16 नंबर होता है। देख लीजिए आपके सामने ही लिखा है 2 4 4 दूना 12, 16 नंबर है ना आपका, ये चीज याद होता है। उसके बाद एक पूछा जाता है CB क्या होता है?
सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और इस सीवी कितने नंबर का होता है? तो आपके पीछे यहाँ पर लिखा पड़ा है, देखिए सीवीवी 3 नंबर का होता है। ये भी पूछता है पेपर में, पहला पूछेगा कि बताइए डेबिट कार्ड कितने नंबर होते हैं, तो 16 नंबर होता है। और डेबिट कार्ड के पीछे होता है जो सीवीवी, वो कितने नंबर का होता है? तो 3 नंबर का होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 20 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हेल्प की शॉर्ट की क्या है? पूछा कि बताए जो इम्प्रेस होता है लिब्रे ऑफिस में, उसमें हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, F1 होता है हेल्प करने की शॉर्ट की। चाहे लिब्रे ऑफिस में एक राइटर ले लो या कैल्क ले लिया, इम्प्रेस ले लीजिए, तीनों में हेल्प करने की शॉर्ट क्या है? F1 होता है। ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, रिपीट होता रहता है हमेशा ये। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 फेसबुक का पुराना नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द फेसबुक। फेसबुक का पुराना नाम है। देख लेते हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिससे मूल रूप से 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, द फेसबुक के नाम से। लेकिन अगस्त 2005 को इसका नाम बदलकर केवल फेसबुक रख दिया गया। ये पूछता है पेपर में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा चलिए बता देते हैं। पहले पूछा गया फेसबुक का पुराना नाम द फेसबुक, फेसबुक का न्यू नेम क्या है? फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक को लॉन्च किया गया था 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ये पूछेगा फेसबुक का जो नया नाम रखा गया वो कब रखा गया? तो 2 अगस्त 2005 में रखा गया था, ठीक है। अब पूछ लेगा फेसबुक के फादर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, ये पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज एक तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक और क्वेश्चन पूछता है सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया कौन सी है? तो आपका फेसबुक है, ठीक है, याद रखिएगा। इंस्टाग्राम आपका आप रील में डालने की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हमेशा फेसबुक पॉपुलर है आज की डेट में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। 22 है, इंस्टाग्राम कौन सा देश का है? पूछा बताए इंस्टाग्राम कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अमेरिका। अमेरिका का ये इंस्टाग्राम है जिन्होंने फोटो वीडियो शेयर करने के लिए बनाया था, लेकिन आज की डेट में पूरे कंट्री में पॉपुलर हो गया, रील के लिए, गाने के लिए, सॉन्ग के लिए, सब कुछ टॉप में चल रहा है इसमें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 23 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? पूछा है पहला माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम क्या है? ये भी हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंटेल, ठीक है, इंटेल 4004, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना लोन मिलता है? जो पूछा है कि बताइए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें आप कितना लोन ले सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 लाख तक हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप लोन ले सकते हैं। अब पीएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछता है पेपर में, तो नीचे लिखा है प्रधानमंत्री, ठीक है, मुद्रा योजना। ये फुल फॉर्म आते रहते हैं कि बताइए पीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है। इसमें कितना लोन ले सकते हैं? तो 10 लाख तक ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने और शॉर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? पूछा है बताइए जो कैल्क होता है उसकी सेल की चौड़ाई कम करना है, यानी और बहुत, जैसे मान लिया आपका सेल इतना है तो उसको और कम कर कितना करना है, इसकी कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे थोड़ा डिटेल लिखा पड़ा, इसको देख लेते हैं क्या है। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो इस शॉर्ट की सहायता से स्प्रेडशीट में करंट कॉलम की चौड़ाई कम कर सकते हैं। कौन सी? करंट टाइम में इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं जिस टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला आगे देखते क्या है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो के शॉर्ट की सहायता से स्प्रेडशीट में करंट सेल के आधार पर कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को अनुकूल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका था डिटेल। अगला प्रश्न है 26 पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर
कितने बिट का था। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 64 बिट्स का था पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है? पूछा है निम्नलिखित में क्या लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है, यानी पूछा है क्या शो नहीं करता है स्टेटस बार में लिब्रे ऑफिस के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डेट द नेम ऑफ कंप्यूटर, डेट नेम ऑफ कंप्यूटर, ये आपका शो नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पूछा कि बताइए जो टेलीफोन होता है लाइन को जोड़ने के लिए कंप्यूटर से, इसमें से किसका उपयोग किया जाता है डिवाइस का? आंसर होगा आपका सी, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम कितने भाषाओं में लिखा हुआ है? इंस्टाग्राम किस भाषा में लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिखते नीचे क्या है? इंस्टाग्राम ऐप 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ये पेपर में पूछता है कि बताइए इंस्टाग्राम कब लॉन्च किया गया था? 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था, और एक ही दिन में कम से कम 25,000 का यूजर उसमें ऐड हो गए थे, यानी कि 25,000 लोग इसमें कार्य किए थे। ठीक है, इसमें पूछेगा बताइए इंस्टाग्राम कौन सा लैंग्वेज से बनाया गया है? तो पाइथन से बनाया गया है। और इसमें कितने कब बनाया गया था? 6 अक्टूबर 2010 को। इसमें कितने मिनिमम रील कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं रील, आप इसमें भी पूछता है। अगला प्रश्न है 30, विंडो ई शॉर्ट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? पूछा है कि विंडो ई जो होता है इसका शॉर्ट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओपन माई कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन थे जो टॉप हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो आपकी जितना भी क्लास आज का कराया गया 30 क्वेश्चन, इसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से तोड़ा गया है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आ सकता है, सब कुछ आपको डिटेल बताया गया है इसमें। तो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन 30 था। तो क्लास ऑफ करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड जुड़ जाएं और उनका भी अच्छे ग्रेड से ट्रिपल से निकल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।